औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताई जाएंगी। दरिया फ़रात के ख़जाने के मुताल्लिक़ भी कुछ अपनी अर्ज़दाश्त को पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले यूक्रेन के मसले पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये बात भी हम बताते चलें कि हमारे मोहतरम भाई फैसल खान साहब ने एक हदीस हमसे मांगी थी, वो हदीस हमें मिल गई है दरिया फ़रात के हवाले से, शाम के फितने के हवाले से। आज की वीडियो में उस हदीस को भी आपकी नज़र किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं सबसे पहले यूक्रेन की, जहाँ हालात इंतहाई ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और लग रहा यह है कि फुल स्केल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। इस वक्त डोनेट्स्क के रिपब्लिक में इस जगह पर शेलिंग हो रही है, बमबारी जारी है। यूक्रेन की फ़ौजों ने लगता है कि हमला कर दिया है। गो के इस सिलसिले में कोई मज़ीद तफ़सीली बात करना इतना आसान नहीं होगा। दोनों तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। रूस के इल्ज़ाम लगाता है कि यूक्रेन ने हमला किया है, यूक्रेन इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस पर सबसे पहले रूस ने हमला किया। आज आरटी अरेबिक की टीम को डोनेट्स्क के जगह पर वहाँ पर निशाना बनाया गया। ये इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ ख़ास तौर पर डोनेट्स्क और लुहांस्क जो कि इस वक्त बागियों के कब्ज़े में हैं, वहाँ के उनके लीडरों ने कहा है कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, क्योंकि यूक्रेन की फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं और लग रहा है कि इस इलाके में अब घमसान की लड़ाई जारी होने का खदशा पैदा होता चला गया है। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि हमेशा से जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो तीसरी आलमी जंग के सिनारियों में सबसे पहला मरहला जो करार देते थे, वो यही कहते थे कि डोनेट्स्क और लुहांस्क की रिपब्लिक पर यूक्रेन हमला करेगा और उसके जवाब में रूस इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लाज़मी तौर पर इस इलाके में रूसी अक्सरियती आबादी है। रूस के नस्ली तौर पर जो लोग हैं वो आबाद हैं। बहुत सारे लोगों को रूसी पासपोर्ट भी शाया हो चुका है। तो इससे लग रहा है कि रूस की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। थोड़े अरसे के बाद हम ये देखेंगे, कुछ हफ्तों के बाद, कि रूसी फ़ौजें सरहद अबूर करके इस इलाके में एंटर हो जाएंगी और फिर एक घमसान की लड़ाई छिड़ने का खदशा पैदा होता है। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, गो कि हम इस सिलसिले में कोई हतमी बात नहीं कह सकते, गैब का इल्म अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन लगता ये है कि बाद में यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और ये जंग आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद इलाकों तक फैलती चली जाएगी, ख़ास तौर पर सीरिया के हवाले से। अभी ये खबरें आई हैं, हम उस तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात भी बताते चलें कि इस वक्त सदर व्लादिमीर पुतिन उन ख़तरनाक न्यूक्लियाई जंग की ड्रिल्स का मुआयना कर रहे हैं, जो दुनिया को लर्ज़ा देने के लिए काफ़ी है। इस वक्त हम कुछ वीडियोज़ आपकी नज़र करेंगे कि इस इलाके में मिसाइल का हमला किया गया, न्यूक्लियाई मिसाइल का तजर्बा किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जहां एक बड़े R-29 सिनीवा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया, जिसने बैरेंट्स सी में अपने ठिकाने को निशाना बनाया। इसके अलावा सबमरीन से भी हमला किया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये अभी ये मशकें हो रही हैं, कोई बड़ा जंगी हमला तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबमरीन से फायर किए जाने वाले मिसाइल ने अपने ठिकाने को इंतहाई कामयाबी से निशाना बनाया, जिससे रूस की जंगी सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में किंजल मिसाइल के मुतालिक बात की थी, जो कि Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पर लोड किया जा सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपने किंजल मिसाइल को लोड किया है और बाद में फिर उसको दिखाया भी है। लेकिन अगर मिग-31 की बात करें, जहाँ इस जहाज़ में आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किंजल मिसाइल को इसमें फिट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर गया है, जहाँ पर थोड़ी सी देर में हम आपको दिखाएंगे कि इसने फायर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जहाज़ उड़ा है मिग-31 और इसने ये फायर किया है, जिससे ये नीचे आया और फिर इंतहाई तेज़ी से इसने अपने प्रिसिशन गाइडेड के सिस्टम के ज़रिए कामयाबी से अपने ठिकाने को, उस निशाने को निशाना बनाया है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इस्कंदर मिसाइल का भी तजर्बा किया है। ये मिसाइल इंतहाई खतरनाक मिसाइल है, जो कैलिनिंग्राड में नस्ब किया गया है और ये न्यूक्लियाई वॉरहेड ले जाने की भी सलाहियत रखता है। तो रशिया की तैयारियां इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी हैं और खतरा ये पैदा हो रहा है कि क्या दुनिया न्यूक्लियाई जंग की तरफ जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है? ये तो सवाल इसका जवाब वक्ती तौर पर हम नहीं दे सकते। वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर कमाला हैरिस इस वक्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने धमकियां दी हैं
गो कि ये खाली पीली धमकियां ही नजर आती हैं। जो इक्तसादी पाबंदियों की बात की जा रही है उसको रशिया खातिर में नहीं ला रहा है। वो जानता है कि वो चीन के साथ कारोबार करता है, ईरान उसका एक बड़ा इत्तेहादी है, ऑयल और गैस की कोई इन लोगों को कमी नहीं है। यही वो वजूहात हैं कि गैसप्रोम ने धमकी देते हुए यूरोप को कहा है। आज के अखबारात में ये खबर आई कि गैसप्रोम ने यूरोप को कहा कि यूरोप की गैस बंद हो जाएगी और यूरोप के पास अगली सर्दियों के लिए कोई गैस नहीं होगी। इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल यूरोप के लिए पैदा होती हुई नजर आ रही है। यकीनी तौर पर नेटो के और यूरोपियन लीडर्स इस सिलसिले में सोच रहे होंगे कि उनको क्या करना है। इधर साथ ही साथ हमने पिछले दिनों देखा, जो हमने आपके साथ खबर भी शेयर की थी, कि शाम में इस वक्त एक बड़ी लड़ाई छिड़ने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और महसूस ये हो रहा है कि अब सदर बशार उल असद, जिनको हम सुफियानी कहते हैं, वो आगे बढ़कर अब उन बागियों पर हमला करेगा जो इस वक्त शुमाली शाम में मौजूद हैं, इदलिब में मौजूद हैं और दीगर इलाकों में मौजूद हैं। एक बड़े ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है। टर्किश टीवी ने भी इसको कवरेज दी है और बता रहे हैं कि पिछले दिनों जो मिसाइल हमला हुआ है इदलिब में, वो इंतहाई खतरनाक हमला है, जिससे महसूस ये हो रहा है कि जंग अब सीरिया में फैल जाएगी और ये आगे बढ़कर शायद इराक के इलाके को भी लपेट में ले ले, जैसा कि अहादीस में जिक्र भी हुआ है। हम पहले भी ये बात कह चुके हैं, जिससे हमारे बहुत सारे अहले तशरीबा हजरात भाई को बड़ी हैरत हुई थी और उन्होंने ये सवाल किया था कि आया बशार उल असद इराक में कैसे इन्वॉल्व होगा। उसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त शुमाली शाम में कुर्दिस्तान के कुर्द लोगों का कुछ इलाका मौजूद है। बहुत सारा इलाका उनके कब्जे से तुर्की ने ऑपरेशन करके हटा लिया था। यहाँ आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये पीला रंग जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, ये कुर्दिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल फौजें हैं और दीगर दूसरे इत्तेहादियों की मदद से ये बनाया गया है। इसमें कुछ इलाका कुर्दिस्तान का आता है और ख़ास तौर पर दरियाए फ़रात, जी हाँ, वही दरिया फ़रात जिसके खुश्क हो जाने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इसके बाद बड़ी लड़ाइयाँ छिड़ेंगी। यहाँ इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि इसके मशरिकी इलाके में एक बड़े इलाके पर कुर्दिस्तान के लोग काबिज हैं, कुर्द लोग काबिज हैं। अब महसूस ये हो रहा है कि सदर बशार उल असद इस वक्त रूस की मदद से इन कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अखबारात ये लिख रहे हैं कि रूसी जहाज इस वक्त अमेरिकी जहाज़ों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं बहरे रोम में, शाम के महाज पर, और साथ ही साथ कुर्दों के इलाके में भी उनको देखा गया है, जिससे ये महसूस हो रहा है कि वो कुर्दिस्तान के इन इलाकों पर बमबारी कर सकते हैं। दरियाए फ़रात के मशरक़ी किनारे पर एक बड़ी जंग छिड़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले शाम के शुमाली इलाकों की बारी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अब फिर वो वाक़यात होते हुए देखेंगे जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान किया था, हमें बताया था कि शाम से एक लश्कर रवाना होगा और वो धँसेगा। खैर ये तो के वाक़यात हैं, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद क्यों कर मुमकिन हो सकेगी, लेकिन इस वक़्त नज़र आ रहा है कि हालात उस तरफ हमें बढ़ते हुए तेज़ी से नज़र आ रहे हैं और सिचुएशन बहुत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इस नक्शे में भी आप देख सकते हैं उन इलाकों को दिखाया गया है जो इस वक़्त जहाँ पर तुर्की शेलिंग की मदद से इन इलाकों को इधर से कुर्दिस्तान के लोगों का कब्ज़ा, यानी कुर्द लोगों का कब्ज़ा हटा दिया गया है। आइए अब उन अहादीस का मुताला करते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाम के फितने के 18 साल के ऊपर खबर दी थी कि ये फितना 18 साल रहेगा। हम अहादीस पढ़ेंगे। सबसे पहले हदीस नंबर 923 को पढ़ेंगे। हज़रत काब ने कहा, यह हम एक दफ़ा फिर किताबुल फितन हज़रत इमाम नुएम बिन हम्माद की खोली है। हमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरिया फ़रात में सोने और चांदी का एक-एक पहाड़ निकल आएगा। इस पर कब्ज़े के लिए 9 में से 7 अफ़राद कत्ल कर दिए जाएंगे। जब तुम्हें ये मिले तो इसके करीब भी ना जाना। हम इसके मुतालिक वज़ाहत कर चुके हैं कि इससे क्या मुराद है, मज़ीद तफ़सीलात की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत सारे लोग कोई सोच रहे हैं, कोई नया शख्स है, तो वो लाज़मी तौर पर हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख सकता है। हदीस नंबर 923, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शाम के मुज़ाफ़ात में या इसके बाद दरियाए फ़रात के किनारे पर एक बड़ा इज्तिमा होगा। ये लोग माल की खातिर जंग करेंगे, चुनांचे हर 9 में से 7 अफ़राद मारे जाएंगे। ऐसा माह रमज़ान में ज़लज़ले के बाद होगा, नीज़ 3 झंडों के अलग-अलग हो जाने के बाद भी। हर झंडे वाले अपने लिए बादशाह तलाश करेंगे। इनमें एक शख्स मौसूम
बा अब्दुल्ला भी होगा। बहरहाल अब्दुल्ला किसी शख्स का नाम हो सकता है, कौन है ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा। हदीस नंबर 924, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथा फितना 18 साल रहेगा, इससे मुराद शाम का फितना है। जब दूर होना होगा दूर हो जाएगा। इस वक्त दरिया फरात में सोने का पहाड़ निकल चुका होगा, जिस पर उम्मत औंधे मुंह गिरेगी। चुनाचे इस पर कब्जे के लिए हर 9 में से 7 अफराद मारे जाएंगे। यानी अब उस लड़ाई के इम्कानात पैदा हो रहे हैं जिसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर 9 में से 7 अफराद मारे जाएंगे। बहरहाल अब उन हदीस की तरफ जिक्र होता है जिसके इस फितने के छटने के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब है, जैसा कि हम बारहा अपनी वीडियोस में कह रहे हैं। आइए हदीस को पढ़ते हैं। ये खुरूज मेहदी की दूसरी अलामत के तौर पर बाबुल फितन में ये जिक्र किया गया। हदीस नंबर 925, हजरत सईद बिन मुसीब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक फितना होगा, इसका पहला हिस्सा बच्चों का खिलौना होगा, जब भी एक तरफ रुकेगा तो दूसरी तरफ से बढ़ा जाएगा। यकीनी तौर पर इसमें शाम के फितने की तरफ इशारा किया गया है कि जब एक तरफ रुकेगा तो दूसरी तरफ से बढ़ जाएगा। चुनाचे ये फितना खत्म ना होगा यहाँ तक कि आसमान से एक मुनादी निदा देगा, सुनो अमीर फला आदमी है। ये कहकर हजरत सईद बिन मुसीब ने अपने दोनों हाथों को मोड़ा, गोया कि उनमें कपकपी पैदा हो गई। फिर फरमाया, वही अमीर है बरहक। ये जुमला आपने 3 मरतबा फरमाया। अब इससे बहुत अंदाजा होता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद इस जंग के बाद बहुत करीब आ जाएगी और फिर वो हालात पैदा हो जाएंगे जिससे हमें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में लड़ने वाले लश्कर में शायद शमूलियत का मौका मिल जाए। यह तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। 926, मुहद्दिस अबू जाफर ने बयान किया कि आसमान से एक मुनादी हक आवाज देगा, सुनो हक आले मोहम्मद में है। जबकि जमीन से एक मुनादी आवाज देगा, सुनो हक आले ईसा में है, या कहेगा आले अब्बास में। बहरहाल ये बात कही गई एक और हदीस में भी मिलती है कि ये आले ईसा वाली जो बात की गई उसमें शायद ये मुराद हो कि ईसाइयों में से, चूंकि अब ईसाइयों का इज्तिमा हो रहा है, रूसियों का, रोमियों का, वो लोग जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत के हया की कोशिश कर रहे हैं, वो सीरिया में एक दफ़ा फिर नमूदार हो रहे हैं, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये लोग शैतानी आवाज़ लगाएंगे कि नहीं देखो हम लोग ही क़यादत के अहल हैं। इस शाम से में जो लोग जमा हुए हैं, जो ईसाई जमा हुए हैं, वही क़यादत के अहल हैं। तो इससे साफ ज़िक्र होती है। लेकिन नीचे वाली आवाज़ शैतान की तरफ से होगी, यानी जो आवाज़ ये कहेगी क्या हक आले ईसा में से है, वो गलत होगी। वही बात सही होगी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से कहा गया, जो ऊपर से आएगी यही है। और फिर एक आखिरी हदीस को पढ़ेंगे और वीडियो को कंक्लूड करेंगे। हदीस नंबर 927, इमाम ज़हरी रजी अल्लाह ताला रहमहुल्लाह अलैह ने बयान किया कि आले अबू सुफियान में से सुफियानी सानी को मौसम हज का अमीर बनाया जाएगा और इसके साथ एक लश्कर भी भेजा जाएगा। यहाँ सुफियान सानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, सुफियान अव्वल हमारे ख्याल में यजीद है और सुफियानी दोम जो है वो आप लोग जानते हैं जैसा कि हमने बयान किया है। और इनमें से एक इसके साथ एक लश्कर भेजा जाएगा। जब ये लोग हज के दिनों में होंगे तो आसमान से एक निदा देने वाले को सुनेंगे, सुनो बेशक अमीर फला शख्स है। जबकि जमीन से एक मुनादी आवाज देगा कि ये झूठ कह रहा है। आसमान से निदा वाला फिर कहेगा इसने सच कहा है। यह सिलसिला दराज हो जाएगा, लिहाजा लोगों को वाज़ेह ना हो सकेगा। फेक न्यूज एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी ये कहा जा रहा होगा कि झूठ है, दोनों का इल्जाम, लेकिन एक खबर जरूर सच्ची होगी। लिहाजा लोगों को वाज़ेह ना हो सकेगा कि किसकी इत्तबा करें। आजकल यही माहौल हमें नज़र आता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ। याद रहे कि पहली मर्तबा आसमान से सच्ची बात कही जाएगी। जब तुम सुनो तो यकीन कर लो कि अल्लाह ही की बात ऊँची रहेगी और शैतान की बात नीची। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब आवाज़ें हमें सुनाई दें, जब ये निदाएँ हमें सुनाई दें तो हम हक और सच की निदा को फ़ॉलो करें और झूठों से परहेज़ करें। आमीन सुम्मा आमीन।